आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल प्राइमरी के पंख। आज के इस खास वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रश्न उत्तर। और आज का जो प्रश्न उत्तर हम लोग जानने जा रहे हैं यह होगा हिंदी के क्लास 2 चैप्टर 3 म्याऊं म्याऊं से। तो आज हम म्याऊं म्याऊं पाठ के प्रश्न उत्तर को जानेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो प्रश्न उत्तर जानेंगे वे सभी प्रश्न उत्तर अलग अलग शीर्षक में होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सुहानी की बात। सुहानी की बात जानने के बाद हम लोग अगला शीर्षक जानेंगे डरना मत। डरना मत जानने के बाद अगला शीर्षक हम जानेंगे बन गया वाक्य। बन गया वाक्य को जानने के बाद जो अगला शीर्षक होगा वह होगा नोक। नोक को जानने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगले शीर्षक में जानेंगे चूंटी। फिर चूंटी शीर्षक को जान लेने के बाद सबसे अंतिम हमारा शीर्षक होगा शब्दों का उलटफेर। शब्दों का उलटफेर जान लेने के बाद आज का प्रश्न उत्तर म्याऊं म्याऊं पाठ का समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके इन सभी शीर्षकों को। और सबसे पहले जानते हैं सुहानी की बात। सुहानी की बात शीर्षक के अंदर सबसे पहला प्रश्न है, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। एक बार फिर से मैं इस प्रश्न को पढ़ देता हूं। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। इस प्रश्न का उत्तर होगा हाँ, मुझे अपनी दोस्त सुहानी याद है। वह एक बिल्ली थी तथा उसका जो नटखट दोस्त था उसका नाम मोटू था और मोटू एक चूहा था। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। एक बार फिर से मैं प्रश्न को दोहरा देता हूं। इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। इसका सही उत्तर है, इस कविता में बिल्ली की आवाज एक लड़की ने निकाली है। उस लड़की का नाम छोटी हो सकता है। एक बार फिर से इस प्रश्न का मैं उत्तर बोल देता हूं। इस कविता में बिल्ली की आवाज एक लड़की ने निकाली है, उसका नाम छोटी हो सकता है। अगला प्रश्न है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? एक बार फिर से, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? इस प्रश्न का सही उत्तर है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो चूहिया को अच्छी अच्छी बातें सिखाती और काटने से मना करती। एक बार फिर से सुन लीजिए और अच्छे से समझिए। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो चूहिया को अच्छी अच्छी बातें सिखाती और काटने से मना करती। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 प्रश्नों को जान लेने के बाद सुहानी की बात शीर्षक को समाप्त कर दिया। और अब हम जानेंगे अगला शीर्षक जो कि है डरना मत। डरना मत शीर्षक के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? एक बार फिर से प्रश्न को सुन लो। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? इसका सही उत्तर होगा, म्याऊं की आवाज से चूहिया डरकर भाग गई होगी। एक बार फिर से, म्याऊं की आवाज से चूहिया डरकर भाग गई होगी। अगला प्रश्न है, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए।
तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो? सही उत्तर इस प्रश्न का, मुझे सबसे ज्यादा डर कॉकरोच से लगता है। मैं डर से बिस्तर पर चढ़ जाता हूं। एक बार फिर से, मुझे सबसे ज्यादा डर कॉकरोच से लगता है। मैं डर से बिस्तर पर चढ़ जाता हूं। अगला प्रश्न, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना होगा तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? एक बार फिर से, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? इस प्रश्न का उत्तर होगा, अगर उसे डराना होगा तो मैं ताली बजाकर या किसी लकड़ी के सहारे उसे कमरे से बाहर कर दूंगा। एक बार फिर से, अगर उसे डराना होगा तो मैं ताली बजाकर या किसी लकड़ी के सहारे उसे कमरे से बाहर कर दूंगा। तो इस तरह से हम लोगों ने डरना मत शीर्षक के अंतर्गत 3 प्रश्नों को जान लिया। एक बात आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, सुहाने की बात और डरना मत के अंदर जो जो प्रश्न हैं, विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने कल्पना के आधार पर अलग अलग दे सकते हैं। वे सभी उत्तर सही होंगे यदि वे अपने कल्पना के आधार पर कोई भी उत्तर लिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अगला शीर्षक है बन गया वाक्य। बन गया वाक्य के अंदर जो प्रश्न है वह इस प्रकार है, नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। सबसे पहला शब्द है सूझा। सूझा से वाक्य होगा, छोटी को एक बहाना सूझा। छोटी को एक बहाना सूझा। अगला शब्द है धीरे से। धीरे से शब्द से वाक्य होगा, वह लड़की धीरे से बिल्ली की आवाज निकाली। वह लड़की धीरे से बिल्ली की आवाज निकाली। इसके बाद अगला शब्द है सचमुच। सचमुच से वाक्य होगा, चूहिया सचमुच डरकर भाग गई। चूहिया सचमुच डरकर भाग गई। अगला शब्द है बहाना। बहाना से वाक्य होगा, हमें बहाना नहीं करनी चाहिए। हमें बहाना नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से इन 4 शब्दों से वाक्य बनाने के बाद हमारा शीर्षक बन गया वाक्य इसी के साथ समाप्त होता है। अब हम जानेंगे नोक शीर्षक को, और नोक शीर्षक के अंदर जो प्रश्न है उसको जरा ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीजों की नोक होती है, लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। एक बार फिर से मैं प्रश्न को दोहरा देता हूं। चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीजों की नोक होती है, लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लोग अलग अलग ऐसे वस्तुओं की नाम लिखेंगे जिनकी नोक होती है। तो इसमें हमें कुल 6 चीजों की नाम लिखनी है जिनकी नोक होती है। तो सबसे पहला है चाकू। चाकू को नोक होती है। चाकू के बाद जो अगला शब्द है वह है कील। कील को भी नोक होती है। कील के बाद जो अगला शब्द है वह है सुई। सुई को भी नोक होती है। सुई को भी नोक होती है। इसके बाद है सिरिंज सुई। सिरिंज सुई को भी नोक होती है, जिसका इंजेक्शन देने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है पेंच। पेंच को भी नोक होती है। इसके बाद है आलपीन। आलपीन को भी नोक होती है। तो इस तरह से 6 चीजें जिनकी नोक होती है हम लोगों ने जाना, चाकू, कील, सुई, सिरिंज सुई, पेंच और आलपीन। अब हम जानेंगे अगला शीर्षक जो कि है चूंटी। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है।
अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? एक बार फिर से जरा ध्यान से समझो। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? तो इस प्रश्न में हम लोगों को यह बताना है कि अंगूठे और उंगलियों का प्रयोग करके हम कौन कौन सा काम कर सकते हैं। इसे इस प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखना है। तो अंगूठे और उंगलियों से लगभग सारे ही काम किए जाते हैं, लेकिन इसमें हम लोग कुल 4-5 काम लिखेंगे जो कि अंगूठे और उंगलियों से किए जा सकते हैं। इसमें से एक लिखा हुआ है चुटकी बजाना। चुटकी बजाने के लिए अंगूठा और उंगलियों का यूज़ किया जाता है। ठीक उसी तरह से नमक डालना, नमक डालते हैं तो उस समय भी अंगूठे और उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है लिखना। लिखते हैं तो भी अंगूठे और उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है सब्जी काटना। सब्जी जब काटा जाता है तो उस समय भी अंगूठे और अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है। सब्जी काटने के बाद जो अगला शब्द है वह है सब्जी चलाना। सब्जी बनाते समय जब सब्जी को चलाया जाता है तो भी अंगूठे और उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है अगला शब्द फल छीलना। फल को जब छीला जाता है तो फल को छीलने के लिए भी हम अंगूठे और उंगलियों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये सब ऐसे काम हैं जिनमें अंगूठे और उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने चूंटी शीर्षक को भी समाप्त कर दिया। अब हम जानेंगे अगला शीर्षक शब्दों का उलटफेर। शब्दों का उलटफेर अगला शीर्षक है जिसके अंदर के प्रश्न को अब हम लोग सीखेंगे। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को 2 तरीकों से लिखो। एक बार फिर से मैं प्रश्न को दोहरा देता हूँ। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को 2 तरीकों से लिखो। सबसे पहला है खड़ी गाय थी चौराहे पर। खड़ी गाय थी चौराहे पर। तो इसका सही उत्तर होगा चौराहे पर एक गाय खड़ी थी। चौराहे पर एक गाय खड़ी थी। और दूसरा वाक्य होगा एक गाय चौराहे पर खड़ी थी। एक गाय चौराहे पर खड़ी थी। इसके बाद जो अगला वाक्य दिया हुआ है, घुस गया शेर जंगल में। घुस गया शेर जंगल में। तो इससे जो वाक्य बनेगा यह होगा, सबसे पहला वाक्य होगा शेर जंगल में घुस गया। शेर जंगल में घुस गया, ये होगा पहला वाक्य। दूसरा वाक्य होगा जंगल में शेर घुस गया। जंगल में शेर घुस गया, यह होगा दूसरा वाक्य। तो इस तरह से म्याऊं म्याऊं पाठ के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया। सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने लिख लिया। इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर सभी शीर्षकों को समझा, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने जाना सुहानी की बात, उसके बाद हम लोगों ने जाना डरना मत, उसके बाद हम लोगों ने जाना बन गया वाक्य, उसके बाद हम लोगों ने जाना नोक, उसके बाद हम लोगों ने जाना चूंटी, उसके बाद हम लोगों ने जाना शब्दों का उलटफेर। तो इस तरह से म्याऊं म्याऊं पाठ के सभी प्रश्न उत्तर को हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया। फिर हम अगले पाठ को जानेंगे और अगला पाठ जो हमारा होगा वह होगा अधिक बलवान कौन। तो अधिक बलवान कौन के प्रश्न उत्तर को हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।